स्वागत है प्रिय दर्शकों। आज हम अरुंधति रॉय की पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पर चर्चा करेंगे, जो भारत की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक में से एक है। इसने 1997 में फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार जीता। ये पुस्तक भारत के केरल पर आधारित एक मार्मिक उपन्यास है। ये जुड़वां भाई राहेल और एस्था और उनके बेहद परेशान परिवार की कहानी बताती है। कथा प्रेम, जाति और सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल के विषयों की पड़ताल करती है। ये पुस्तक सामाजिक मानदंडों और जाति व्यवस्था की तीखी आलोचना प्रस्तुत करती है। इसकी गैर रेखीय कथा और विचारोत्तेजक भाषा ने इसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित बेस्टसेलर बना दिया है। अध्याय 1, पैराडाइज आचार और संरक्षित। हमें केंद्रीय पात्रों से परिचित कराया गया है। जुड़वां बच्चे एस्था और राहेल, उनकी मां अम्मू, दादी मम्माची और चाचा चाको। राहेल कई वर्षों तक विदेश में रहने के बाद भारत में IMNM लौटती है और 1969 की भयावह घटनाओं को याद करती है, जिसमें उसकी चचेरी बहन सोफी मोल की मृत्यु भी शामिल है। वर्तमान में जिए, लेकिन याद रखें कि हमारे पिछले कार्य और घटनाएं हमारी वर्तमान वास्तविकता और भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। अध्याय 2, पप्पाची का कीट। यह अध्याय पारिवारिक इतिहास की पड़ताल करता है, जो जुड़वा बच्चों के दादा पप्पाची पर केंद्रित है, जो एक सम्मानित कीट विज्ञानी थे। उनके करियर में निराशा और परिणामी कड़वाहट उनकी पत्नी मम्माची और बाद में उनके पूरे परिवार को प्रभावित करती है। हमारी व्यक्तिगत असफलताएं अक्सर आक्रोश में बदल सकती हैं, जो हमारे आसपास के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। हमें अपनी निराशाओं को दूसरों के प्रति अपने कार्यों को निर्देशित करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 3, बड़ा आदमी लालटेन, छोटा आदमी मोमबत्ती। कथा वेलुथा, एक परवन अछूत का परिचय देती है, जो परिवार के आचार व्यवसाय के लिए काम करता है। सामाजिक मानदंडों के बावजूद वह जुड़वा बच्चों के साथ एक बंधन बनाता है, जो भारत में गहरी जड़ें जमा चुकी वर्ग और जाति व्यवस्था को उजागर करता है। सामाजिक संरचनाएं अक्सर यह परिभाषित करती है कि हम स्वयं को और दूसरों को कैसे देखते हैं। हालांकि यदि चुनौती न दी जाए तो ये निर्माण अन्याय और क्रूरता को जन्म दे सकते हैं। अध्याय 4, अभिलाष टॉकीज। जुड़वां बच्चे और उनका परिवार द साउंड ऑफ म्यूजिक देखने के लिए स्थानीय सिनेमा जाते हैं। ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक मैन के साथ एस्टा की मुठभेड़ उसकी मासूमियत की हानि को दर्शाती है, जो कहानी में एक महत्वपूर्ण घटना है। कला वास्तविकता से मुक्ति दिला सकती है, लेकिन ये हमें जीवन की कड़वी सच्चाइयों से भी परिचित करा सकती है। अध्याय 5, भगवान का अपना देश। यह अध्याय अम्मू के अतीत, उसकी असफल शादी और भारत में एक तलाकशुदा महिला के रूप में उसे सामना करने वाले सामाजिक प्रतिबंधों की पड़ताल करता है। यह वेलुथा के प्रति उसके बढ़ते प्रेम का भी संकेत देता है, जो जातिगत मतभेदों के कारण वर्जित है। यहाँ तक कि सबसे खूबसूरत जगहों पर भी सामाजिक बाधाएं और मानदंड व्यक्तियों पर बड़ी कठिनाई डाल सकते हैं, खासकर उन लोगों पर जो इसकी कठोर संरचनाओं में फिट नहीं बैठते हैं। अध्याय 6, कोचीन हार्बर। यह अध्याय चाको और उनकी अंग्रेजी पूर्व पत्नी मार्गरेट कोचम्मा की बेटी सोफी मोल का परिचय देता है। मार्गरेट के दूसरे पति, जो की मृत्यु के बाद चाको ने उन्हें IMNM में आमंत्रित किया। परिवर्तन के बीच भी लालसा और विस्थापन की भावनाएं हो सकती हैं, और ये भावनाएं हमारे कार्यों और रिश्तों को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। अध्याय 7, घर में आपका स्वागत है। हमारी सोफी मोल आती है और परिवार उनके बीच सांस्कृतिक अंतर को पाटने का प्रयास करता है। परिवार में शक्ति की गतिशीलता का पता चलता है, और सोफी की एस्टा की तुलना में राहेल को प्राथमिकता देने से जुड़वा बच्चों के बीच दरार पैदा हो जाती है। सांस्कृतिक मतभेदों से गलतफहमी, हीनता की भावना और तनाव पैदा हो सकता है, जिससे समझ और सहानुभूति की आवश्यकता पर बल मिलता है। अध्याय 9, श्रीमती पिल्लई, श्रीमती ईपेन, श्रीमती राजगोपाल। यह अध्याय स्थानीय समाज के पाखंड और उसके पितृसत्तात्मक मानदंडों पर प्रकाश डालता है।
जैसे ही मम्माची सोफी के लिए एक पार्टी की मेजबानी करती है, महिलाएं गपशप करती हैं, जिससे उनकी दंभ और वर्क संबंधी पूर्वाग्रहों का पता चलता है। दिखावा धोखा देने वाला हो सकता है और सामाजिक दबाव अक्सर पाखंड और झूठे दिखावे को जन्म देता है। अध्याय 10 नाव में नदी राहेल की परित्यक्त परिवार के घर की यात्रा की कहानी सामने आती है। इसके बाद यह 1969 में अम्मू और वेलुथा के बीच बढ़ते फिर भी अवैध प्रेम संबंध की ओर चला जाता है। प्यार सामाजिक बंधनों से बंधा नहीं होता। अध्याय 11 छोटी चीजों का देवता। यह अध्याय सामाजिक मानदंडों को तोड़ते हुए अम्मू और वेलुथा के बीच के गहन प्रेम पर प्रकाश डालता है। द लव लॉस की अवधारणा पेश की गई है, जो ये तय करती है कि किसे और कैसे प्यार किया जाना चाहिए। प्रेम एक शक्तिशाली शक्ति है जो सामाजिक सीमाओं को पार कर सकती है, लेकिन ये पूर्वाग्रह से बंधे समाज में विनाशकारी परिणाम भी पैदा कर सकता है। अध्याय 12 कोचुथोम्बन। एक दुखद दुर्घटना घटती है। सोफी मोल नदी में डूब जाती है। उसकी मृत्यु से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके परिणामस्वरूप जल्दबाजी में आरोप लगाए गए, मुख्य रूप से वेलुथा पर। जीवन कभी कभी अप्रत्याशित और अचानक परिवर्तन लाता है। निम्नलिखित अध्यायों में कहानी जारी है। वेलुथा पर सोफी की मौत का झूठा आरोप लगाया गया और पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा। ये गंभीर कृत्य जाति व्यवस्था की हिंसा और उसके परिणामों को रेखांकित करता है। बेबी कोचम्मा जुड़वा बच्चों को पुलिस से झूठ बोलने के लिए मनाती है और वेलुथा को और भी फंसा देती है। यह अध्याय परिवार की गतिशीलता के भीतर हेरफेर और धोखे पर प्रकाश डालता है। जुड़वा बच्चे अलग हो जाते हैं। एस्टा अपने पिता के पास वापस आ जाती है, जिससे राहेल और अम्मू तबाह हो जाते हैं। राहेल और पुनः लौटी एस्था फिर से एक हो जाते हैं। वे अतीत और उस आघात पर विचार करते हैं जिसने उनके जीवन को चिन्हित किया है। राहेल और एस्था वेलुथा के पिता वेल्ला पापेन से उनकी पुरानी झोपड़ी में मिलने जाते हैं। सोफी की मौत और वेलुथा के झूठे आरोप का दुखद और स्थायी प्रभाव स्पष्ट है। कथा अंततः सोफी मोल की मौत के विवरण का खुलासा करती है। यह एक दुर्घटना थी, लेकिन जुड़वा बच्चे खुद को जिम्मेदार मानते हैं। यह अपराध बोध एक भारी बोझ है जिसे उन्होंने वयस्कता में ढोया है। अम्मू की 31 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। वेलुथा के साथ उसकी अल्पकालिक खुशी और उसके दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम की कहानी संबंधित है, जो सामाजिक मानदंडों के विनाशकारी परिणामों को रेखांकित करती है। उपन्यास उस भयावह रात के फ्लैशबैक के साथ समाप्त होता है जब अम्मू और वेलुथा एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं। उनकी खुशी का संक्षिप्त क्षण उसके बाद आने वाली दुखद घटनाओं से बिल्कुल विपरीत है और जीवन यापन की लागत स्पष्ट है। त्रासदी अक्सर सामाजिक मानदंडों और पूर्वाग्रहों के परिणामस्वरूप होती है, जो एक कठोर, अस्वीकार्य समाज में रहने की लागत को दर्शाती है। अंत में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स प्रेम, हानि और सामाजिक मानदंडों और पूर्वाग्रहों के विनाशकारी परिणामों की एक मार्मिक खोज है। एक अत्यंत त्रुटिपूर्ण और जटिल परिवार के लेंस के माध्यम से अरुंधति रॉय भारत की जाति व्यवस्था की कठोर वास्तविकताओं, उपनिवेशवाद के लंबे समय तक रहने वाले प्रभावों और प्रेम, लालसा और हानि के सार्वभौमिक विषयों का चित्रण करती है। कथा सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और अधिक दयालु दुनिया के लिए सहानुभूति और समझ को अपनाने के महत्व को रेखांकित करती है। अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये सारांश अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी अनुभाग में बेझिझक अपने विचार और सिफारिशें छोड़ें। एक और साहित्यिक साहसिक कार्य के लिए अगली बार मिलते हैं।